हे एवरीवन, कैसे हो सारे। चलो, तो आज का टॉपिक है मेन। हमको फास्ट एपीआई के साथ में एपीआईस वगैरह बनाने हैं। एपीआईस बनाने किस चीज़ के? एमएलडीएल के एपीआई बनाने हैं, एमएलडीएल मॉडल्स के एपीआई बनाने हैं। अब ये चीज़ क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? ये चीज़ इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता ये है कि हम लोग एज अ एएमएल डेवलपर या डेटा साइंस वाले बंदे हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोगों ने मॉडल फाइन ट्यून कर दिया, ये ट्रेन कर दिया, कुछ भी कर दिया, बट उसे हमें अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ करना है। अब सिंस प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड बैक एंड सब लगता है और हम लोगों को उतना फैमिलिटी नहीं होता है, अगर उस केस में अगर जिसको नहीं आता है उसकी बात ये नहीं, बट उसे टीम को बताना है। अब टीम को ये चीज़ नहीं आती है कि एमएलडीआर कैसे क्या काम हो रहा है, तो उन्हें मेन ये चाहिए होता है कि उन्हें एक एपीआई चाहिए, देन वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेन बैकएंड वाला पर्सन आएगा और तुम्हें बोलेगा कि हमें एपीआई दे दो, तो हम डाल देंगे, ठीक है। तो एपीआई देना रहता है। अब एपीआई होता क्या है? एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करता है? ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उस टाइम पे एपीएस इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एज अ इंटरफेस बीच में काम करता है, ठीक है। अब अगर एएमएल की बात कर रहे हैं, एमएलडीएल मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेनली फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर्स को क्या चाहिए होता है? आपका ट्रेन मॉडल एज अ एपीआई, सो दैट वो उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। मैंने बता दिया एमएलडीएल मॉडल्स को एज अ एपीआई क्यों चाहिए, ऑलरेडी हमने समझ लिया क्यों चाहिए। ठीक है, जो फ्रंट एंड बैक एंड वाले लोग हैं उनको कैसे क्या समझ में आएगा, ठीक है। अ, इसके अलावा फास्ट एपीआई क्या होता है? ये एक वेब फ्रेमवर्क है और ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। मतलब यूजुअल दूसरी चीज़ों से फास्ट होता है, ठीक है। अभी फास्ट एपीआई की बात हो रही है, बाद में कभी हुआ तो रेस्ट एपीआई वगैरह भी हम बात कर लेंगे। एंड ये जो फ्रेमवर्क है हमारा फास्ट एपीआई, वो क्या हेल्प करता है? एपीआईज बनाने में हेल्प करता है विद पाइथन, ठीक है। इसकी की फीचर्स क्या है? हाई परफॉर्मेंस है, अगर तुम नोड जेएस या गो इन सब से अगर कंपेयर करते हो, ठीक है। इसके अलावा डॉक वगैरह बन जाते हैं। बिल्ट इन वैलिडेशन यूजिंग पाइडेंटिक, सही जो बिल्डिंग वैलिडेशन है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुम लोग जो भी इनपुट दे रहे हो फ्रंट एंड साइड में, तो वो फ्रंट एंड साइड में ऑटोमेटिकली वैलिडेशन हो जाएगा। किसके हेल्प से? पाइडेंटिक के हेल्प से, ठीक है। एक लाइब्रेरी होती है पाइडेंटिक, और ये फास्ट यूपीआई में असिंक्रोनस सपोर्ट भी होता है। मतलब क्या है? मल्टीपल रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर सकता है बहुत एफिशिएंटली, ठीक है। और इधर वो ब्रेक डाउन भी नहीं होगा कभी, ठीक है। एंड ये तो पढ़ लिया। और हाँ, मेरे को एनवायरनमेंट वाला इधर मैंने इसलिए सेट करके रखा हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ये हमने देखा था एक मेथड, यहाँ पे हमने देखा था पेपर इंस्टॉल वर्जन एएमडी लिखा था, ठीक है। इसमें वर्जन एएमडी इंस्टॉल हो जाता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है सबसे बड़ी? किसी किसी को मतलब बहुत रेयर चांस में प्रॉब्लम आएगी, ये वाली चीज़ चलेगी नहीं, ये वाली लाइन। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने साइड एग्जीक्यूशन पॉलिसी वगैरह सब सेट कर दिया, ठीक है। स्टिल कभी कभी, अच्छा ये वाली लाइन मतलब जो हमने एक लाइन पढ़ी थी यहाँ पर, कौन सी लाइन पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी वर्चुअल ईएनवी एंड देन हम बोलते थे ईएनवी, ठीक है। और यहाँ पर इसका वी जो है स्मॉल था, ठीक है। तो इस केस में वो कहीं-कहीं पर एनवायरनमेंट नहीं बना रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमने क्या किया कि साइड एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड किया। स्टिल किसी-किसी केस में अनरिस्ट्रिक्टेड होने के बाद भी वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीज़न। सबसे बड़ा वो पाथ-वाथ का होता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता है, तो उसको सही करना रहता है। तो ख़ैर ठीक है, अगर वो नहीं चल रहा है तो आप ये अलग तरीके से भी अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो। उसमें क्या रहेगा कि पाइथन और स्पेस हाइफ़न एम वीएनवी एंड देन आपको जो भी एनवायरनमेंट का आप नेम रखना चाह रहे हो, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है फास्ट एपीआई हाइफ़न ईएनवी लिखना है, जो लिखना हो वो लिख सकते हो। और अगर आपको ये विंडोज़ में एक्टिवेट करना है तो ये फास्ट एपीआई हाइफ़न और स्क्रिप्ट एक्टिवेट, और ये वाले मेथड से भी चल जाएगा इवन दो आपने इससे क्रिएट किया है, ठीक है। और अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको फ़ॉलो कर लो। टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल, एंड देन उसमें पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी करना है। देन ये वाला मेथड यूज़ कर ये लाइन चलानी है, एंड देन अगर आप विंडोज़ पे तो आप ये चला दो, और मैक में तो ये वाला चला दो, मैक या लिनक्स में तो आप ये चला दो। तो ये मेनली यहाँ पर ही बात। अब कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी रहेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो क्या-क्या? एक तो फास्ट एपीआई और एक यूवीकॉन। तो हमें अभी समझ में आ गया कि फास्ट एपीआई क्या होती है, ठीक है। और बट यहाँ पर हम लोग यू यू यूवीकॉन को क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि हम यूवीकॉन को इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यूवीकॉन क्या होता है? पहले उससे पहले फास्ट एपीआई हमारा वेब फ्रेमवर्क है, बट ये एपीआई रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सर्वर नहीं है, इसका खुद का सर्वर कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? यूवीकॉन यूज़ करते हैं। यूवीकॉन क्या है? एक लाइट वेट सर्वर है जो कि एसिंक्रोनस सपोर्ट वगैरह करता है। अब यहाँ पर अब सिंस ये सर्वर है जो कि फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन को रन करवाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी फास्ट एपीआई के एपीआई से जो भी रिक्वेस्ट कॉल होगी वो हमारा यूवीकॉन सर्वर पे वो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं जैसे हमने ये सब इंस्टॉल कर लिया, पेपर इंस्टॉल, फास्ट एपीआई, यूवीकॉन और कुछ भी इंस्टॉल करना है, लाइब्रेरीज़ वगैरह, लाइब्रेरीज़ भी बताता हूँ। बट यूवीकॉन का टॉपिक है, तो हमें इसको रन कैसे करना रहता है? अब सिंस यूवीकॉन उसको रन करवाएगा, तो कैसे होगा? जब हमारा सब कुछ सेटअप हो जाएगा, एनवायरनमेंट वगैरह सारे लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल हो जाएगी, फास्ट एपीआई, यूवीकॉन सब इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यूवीकॉन मेन ऐप
और फिर स्पेस देके हाइफन हाइफन रीलोड। इसमें हर एक चीज़ का मतलब क्या है, सिंस यूनिकॉर्न को रन करवा रहे हैं हम लोग, तो यूनिकॉर्न यहाँ पर मेन जो है, जो भी तुम्हारा पाइथन का मेन फाइल है, जो भी तुमने रखा है, ठीक है, वो फाइल को यहाँ पर रखना है। आई थिंक आप जैसे हमारे वाले केस में ऐप डॉट पी वाई रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मेन की जगह पे क्या आ जाएगा, ऐप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐप मतलब जो भी इंस्टेंस तुमने बनाया उसके अंदर, ठीक है, फास्ट एपीआई का जो भी इंस्टेंस बनाया, मैं दिखाऊंगा कैसे बनाना है, तो वो चीज़ यहाँ पर आएगी। एंड देन रिलोड मतलब तुम्हारा ऑटोमेटिकली रिलोड होता रहेगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रिलोड होता रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है जो अभी हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी नीड पड़ेगी, तो वो क्या क्या होगा, साइकिट होगा, जॉबलेट होगा, नमपाई होगा, पांडास होगा, पाइडेंटिक होगा, पाइडेंटिक हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, टेंसफ्लो होगा, टॉर्च एंड फ्लास्क होगा। बाकी सबसे आई थिंक सब लोग फैमिलियर हो, थोड़ा सा जॉबलेट एंड पाइडेंटिक का थोड़ा बता देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा अनकॉमन है। जॉबलिप क्या करता है, ये पिकल का ही अल्टरनेटिव है, बट पिकल में क्या होता था कि उतना फास्ट नहीं था वो, और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर एरे को सपोर्ट नहीं करता था। और जॉबलिप जो है वो कर सकता है। अब ये अच्छा है क्या, ये सेव या लोड करना है ट्रेन एमएल मॉडल्स को, तो उस टाइम में जॉबलिप का यूज़ होता है, ठीक है। बट जो आइडेंटिक है, हमने बोला था डेटा वैलिडेशन वगैरह या सीरियलाइजेशन इन फास्ट एपीआई, उस पे हमारा काम आता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। और ये क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं अभी बताऊंगा। जैसे हमने अभी आइरिस डेटा सेट पे काम किया है, ये काम करते हैं, उसको भी देख ही लेते हैं, एंड देन तुम्हें ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, नहीं तो ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आइडेंटिक क्या है। सो अभी अपन देखते हैं प्रोजेक्ट क्या। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। जैसे इधर ऐप डॉट पी वाई है, तो जब हम लोग रन करेंगे यूनिकॉर्न से, तो ऐप और फिर कॉलन फिर ऐप आएगा, ठीक है। और अच्छा ऐप क्यों आएगा वापस, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर इंस्टेंस बनाया है, इनिशियलाइजेशन किया है किसका, फास्ट एपीआई का, वो ऐप से ही हुआ है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो हमने जो भी नेसेसरी लाइब्रेरीज वगैरह है वो सबको इधर इंपोर्ट कर लिया। फास्ट एपीआई मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर ऐसा है, अगर मिडलवेयर नहीं है आपके पास में, यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जब फ्रंट एंड बैक एंड इंटरेक्ट कर रहे हो आपस में, ठीक है। एंड फास्ट एपीआई से हमने फास्ट एपीआई फाइल अपलोड फाइल ये सब ले लिया। अपलोड फाइल इसलिए लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 मॉडल को ट्रेन किया है बेसिकली। एक जो डीप लर्निंग वाले मॉडल को भी करके दिखाएगा कैसे इसका आईपीए बनाना, और एक मशीन लर्निंग मॉडल को भी, ठीक है। तो उसमें जहाँ पर डीप लर्निंग वाला कर रहे हो, वहाँ पर इमेज का काम रहेगा, इस वजह से अपलोड फाइल का भी हमको लेना पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अभी कोर्स मिडलवेयर जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि वो तो चाहिए ही चाहिए, पर इंटरेक्शन प्रॉपर रखना है, ठीक है। एंड जॉब लेग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पाइडेंटिक बेस मॉडल वगैरह जो है ये आएगा, तो उधर बता दूंगा अच्छे से। नंपाई फ्लो वगैरह सब चीज़ें पता है आप लोगों को। CV2 ठीक है। तो हमने अभी 2 मॉडल को लोड कर लिया। अब लोड करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो मॉडल है ये रहा। तो ये मॉडल था हमारे पास में, तो यहाँ पर हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। तो जो भी एसक्यूएल डेटा सेट से लोड कर लिया, आइरिस डेटा सेट, वो अभी सिंपल रखा है। खुद का डेटा सेट वगैरह भी इंपोर्ट कर सकते हो और उसका मॉडल क्रिएट कर सकते हो। एंड देन हमने ट्रेन टेस्ट ले लिया, ट्रेनिंग के लिए रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ले लिया एज अ मॉडल। जॉब लिब ले लिया कि हमको मॉडल को सेव करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लोड कर लिया आइरिस डेटा सेट को आइरिस के अंदर। एंड देन उसका ट्रेन टाइम स्प्लिट वगैरह सब कर लिया प्रॉपरली। उसका टेस्ट साइज हमने रखा था 20%, रैंडम स्टेट तो ठीक है 42, और बाकी ठीक है। यहाँ पर अंदर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को जो भी हमारा क्या बोलते हैं, ट्रेन कर लिया, फिट कर लिया उसको, सॉरी इंस्टेंस को बनाया। एंड देन हमने मॉडल को डॉट फिट के थ्रू पूरा प्रॉपर ट्रेन कर लिया हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर। और जब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, उसको हमने यहाँ पर सेव कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा मेन चीज़ आ रहा है, वो आ रहा है डीप लर्निंग वाला, ठीक है। अच्छा, ये जो मॉडल हमने बनाया है वो हमारा आइरिस मॉडल डॉट टीकेएल बना है, तो जो हमारे पास में ये रहा मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल हमारे पास में सेव हो गया है यहाँ। फिर ज़्यादा रन किया था हमने, जिसके अंदर हमने क्या किया, जो भी टेंसरफ्लो वगैरह केरास जो चाहिए, लेयर्स चाहिए उसकी, क्योंकि हमको डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है। तो हमने अगेन यहाँ पर जो भी चीज़ था एमनेट, अच्छा यहाँ पर हमने एमनेस डेटा सेट लिया है, ठीक है। एमनेस डेटा सेट मेनली क्या है, एमनेस डेटा सेट में मेनली नंबर्स रखे हुए हैं, ठीक है। डिजिट्स रखे हैं 0 to 9 1 है, ठीक है। तो मैं एमनेस डेटा सेट भी एक बार दिखा देता हूँ, एमनेस डेटा सेट है क्या चीज़, ठीक है। तो ये आप इधर ही देख लो, एमनेस डेटा सेट ये सबका सिलेक्शन, ठीक है। तो ये जो अपने डिजिट्स हैं उसको क्लासिफाई करता है, ये कौन सा ये डिजिट है, ठीक है। तो ये हमारा एमनेस डेटा सेट होता है मेनली। अब आ जाते हैं हमने यहाँ पर मॉडल को आगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वगैरह जो भी है लोड कर लिया डेटा सेट को। इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज वगैरह कर लिया है। और इसके अलावा अगर हमने मॉडल को ट्रेन किया है यहाँ पर, जहाँ पर केरास डॉट सिक्वेंशियल के थ्रू हमने लेयर्स का फ्लैटन लेयर वगैरह बना दिया, डेंस लेयर वगैरह बना दिया। एक्टिवेशन फंक्शन हमने रेलू रखा, और लास्ट में सॉफ्ट मैक्स, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। एंड सिंस हमको पता है कि एमनेस डेटा सेट के अंदर 28 by 28 का चल, ठीक है। तो इसका इनपुट शेप यही है, तो हमको इमेज में भी बाद में जब इनपुट इमेज लेंगे हम लोग फ्रंट एंड के थ्रू, उस टाइम पे भी हमको उसको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी इमेज, क्योंकि इसका इनपुट शेप कितना है 28 में, ठीक है।
फिर हमने जो भी एडम वेडम जो भी हमारा था ऑप्टिमाइज़र, लॉस वगैरह सारी चीज़ें लगा दी यहाँ पर। देन मॉडल को फिट कर दिया, अंदर हमने मॉडल को सीख, तो यहाँ पर मॉडल आ गया, ठीक है। सिंस इस वीडियो का मेन टॉपिक ये सब चीज़ें नहीं थी, बट स्टिल प्रोजेक्ट के अंदर है तो मैंने सोचा बता दें। रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल भी बना ली हमने और हमारे यहाँ मॉडल यहाँ पर सेव है, ठीक है। इसके बाद आता है ये, यहाँ पर हमने एक इमेज भी लेके रखा, बाद में ऐसे ही एक इमेज लिया, ठीक है। अब मेन हमारा एपीआई की क्रिएट करना है, ठीक है भाई, इसको भी अपन बाद में डिटेक्ट करके देख लेंगे, ये इमेज आप देख सकते हो। अब आता है हमारे पास में मेन ऐप डॉट पी वाई, इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो हमने इतनी ऊपर चीज़ें देख ली थी, अब आ रहा था हमारा मेन लोड करना पड़ेगा एमएल मॉडल्स। तो हमने जो मॉडल्स अभी ट्रेन किए थे, उन सभी मॉडल को हमने क्या कर लिया, लोड कर लिया एमएल मॉडल और डीएल मॉडल के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बना लिया, इनिशियलाइज कर दिया हमारे ऐप इंस्टेंस को इसके थ्रू फास्ट एपीआई वाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी बात हो रही है मेन, तो जो ये वाला चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा सेकंड पैरामीटर होता है, जब हम यूवी कॉल, तो हमने अभी देखा था ना, लगा दिया। तो ये हमने जो देखा था यूबिकॉन मेन कॉलन ऐप, जैसे ये ऐप है, ये जो सेकंड पैरामीटर है वो हमारा जो हम जो भी नाम से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वो आएगा। तो अगर इधर इधर ऐप की जगह हमने मेन लिख दिया तो हमारा सेकंड पैरामीटर मेन हो जाएगा, और अगर इधर तो ऐप लिखा ही हो तो यहाँ पर पहला पैरामीटर ऐप हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आता है हमारा मिडल कोर्स, जो मैंने बोला मिडल वेयर, जिसमें हमारा क्या होता है कि अगर ये चीज़ आपने ढंग से सेट नहीं की या नहीं किया, आपने फॉरगेट हो गया, तो ये माइट भी कॉज़ करेगा आपका फ्रंट एंड बैक एंड में और इंटरेक्शन प्रॉपर्ली ना हो जाए। तो अभी के लिए मैंने स्टार लगा दिया, एस्टेरिस्क लगा दिया, जिससे क्या होगा कि जितने भी जो भी अलाउ करना है परमिशन वगैरह सब कुछ अलाउ हो गया है यहाँ पर, ठीक है। मेथड्स को भी अलाउ कर दिया, हेडर्स को अलाउ कर दिया, क्रेडेंशियल्स शुरू कर दिए। अगर हमको और सिक्योर बनाना है तो हम उसका जो भी होस्ट का है वो हम इधर एपीआई वगैरह दे देंगे, ठीक है। यूआरएल वगैरह दे देंगे, तो जैसे ये तुम दे सकते हो कि लोकल होस्ट ऑफ एप 500 दे दो। बट अभी के लिए मैंने ये रखा है क्योंकि हमको अभी कोई भी सिक्योरिटी वगैरह का इतना सीन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सा है, कुछ है ही नहीं, फास्ट नॉर्मल सी चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है। आईएस डेटा सेट एंड एमएस डेटा सेट। अब आता है कि हमने क्या-क्या क्लासेस को यहाँ पर डिफाइन करनी है, ठीक है। तो हमारे पास हमको पता है डेटा सेट के अंदर 3 क्लासेस होते हैं। कौन-कौन से सेट होता है, वर्सिकलर, अनरजनी का। अब आता है हमने अब यहाँ पर मेन बात आ रही है, जो हमने इतनी जगह से देख रहे थे कि यार पायडेंटिक होता क्या है, बेस मॉडल क्या है यहाँ पर। तो पायडेंटिक क्या करेगा, वैलिडेशन करेगा शुरू में। तो हमने क्या कर लिया, उसका एक बेस मॉडल बना लिया पायडेंटिक की हेल्प से। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ हुई, बेस मॉडल बना लिया पायडेंटिक से हेल्प में, तो बेस मॉडल कहाँ पर है, पायडेंटिक में तो है, इसलिए तो हमने बोला कि बेस मॉडल जो बनाया पायडेंटिक से हेल्प में बनाया। अब इसमें होता क्या है, हमने आइरिस इनपुट बनाया, इसमें बेस मॉडल डाला। अब हमने ये बोला क्योंकि हमको पता है कि आइरिस डेटा सेट के अंदर 4 फीचर्स होते हैं। उन चारों फीचर्स का हमने इनिशियलाइज़ेशन कर लिया है यहाँ पर, और हमने ये बोला है कि अगर सेपल लेंथ कोई सामने फ्रंट एंड वाला दे रहा है हमें, तो वो फ्लोट वैल्यू होना चाहिए, सेपल विड्थ जो है फ्लोट होना चाहिए, पेडल लेंथ कितना फ्लोट होना चाहिए, पेडल विड्थ फ्लोट होना चाहिए। इनमें सारा कुछ और हुआ, तो वो इनवैलिड बता देगा वहीं पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके बाद आता है 2 चीज़ें मेन, जो हमने देखा होगा इधर पोस्ट, जो ऐप डॉट पोस्ट लिखा हुआ ऐप डॉट पोस्ट, यहाँ पर 2 बातें आती है, एक पोस्ट आता है, एक गेट रिक्वेस्ट आता है। तो पोस्ट वाला एक एग्ज़ाम्पल समझो कि गेट वाला वही चीज़ हो गई कि हमने किसी से कुछ भी चीज़ माँगी है और वो फटाक से हमें वो चीज़ मिल जा रही है, ठीक है? ये गेट वाला हो रहा है, ठीक है? तो गेट वाला आपको समझ में आ रहा होगा कि बस रिक्वेस्ट देनी है और हमें फटाफट वो मिलता जा रहा है। जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल जो मैं बोल रहा था वो क्या बोल सकते हैं? हाँ, तो जैसे जेट का एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है कि लाइक आपने कहीं पर गए, ठीक है, जैसे अमेज़न पे गए, अमेज़न पे आपने कोई भी रिक्वेस्ट को भेजा, लाइक आपने बोला कि लैपटॉप्स आपने सर्च किया, जैसे ही लैपटॉप सर्च किया आपके पास में सारे डेटा आ जाएँगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन गेट हो गया है, ठीक है। अब पोस्ट में क्या होता है, ठीक है, जो हमारे पास अभी पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट में आपको डेटा देना पड़ता है और उधर से आपको डेटा वापस मिलता है, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। वहाँ पर क्या हो रहा था कि वहाँ पर सिर्फ़ डेटा हमको गेट हो रहा था। यहाँ पर कैसे, इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं, आप क्या बोल रहे हो? जैसे एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है यहाँ पर, जैसे हमने बोला कि तुमको किसी चीज़ के अंदर लॉगिन करना है, ठीक है? अब तुम लॉगिन करना चाह रहे हो, लॉगिन किया, अपने यूज़र नेम फिर क्रेडेंशियल जो भी है वो डाला आपने, देन सर्वर पे गया, सर्वर पे वेरीफ़ाई हुआ, देन उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई और देन पूरा सब हुआ। तो आई होप थोड़ा-सा आपको समझ में आया हो पोस्ट एंड गेट में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें मेनली पोस्ट से ही काम है, ठीक है? कि वो आएगा, मॉडल उसका रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, देन उसके बाद उसका प्रेडिक्शन होगा, ठीक है? यहाँ पर एक पॉइंट आता है, वो आता है पॉइंट एंड पॉइंट, ठीक है? अच्छा, एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट ये है कि जब भी, अच्छा, ये पोस्ट यहाँ पर हमने लिखा है, ऐसे ही सेम हमारा एचटीएमएल वाला फाइल पे भी होगा। तो यहाँ पर पोस्ट लिखा है, इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट हैंडल होगी, ठीक है? यहाँ पर वहाँ से कॉल होगा, ये इधर हैंडल करेगा। तो हम बस इतना कर रहे हैं कि @app.post और उसका एक एंड पॉइंट बनाया कि वहाँ से जब हिट होगा, तो ये एंड पॉइंट रिएक्ट करेगा। एंड पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर हमने एंड पॉइंट में स्लैश
प्रेडिक्ट अंडरस्कोर आइरिस लिखा है, इसके अलावा तुम कुछ भी लिख सकते हो, पर हमने ये लिखा है, ठीक है। अभी हमने इसका क्या बना दिया, फंक्शन बनाया। फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, आइरिस इनपुट ले रहे हैं। आइरिस इनपुट अभी हमने बनाया था यहाँ पर पाइडेंटिक के थ्रू, जो कि ऑलरेडी वैलिडेट करके ही देगा हमें। अब क्या हो रहा है यहाँ पर एनपी डॉट एरे और ये सब पूरा जो हम लोग कर रहे हैं, आइरिस और देन सेपल लेंथ, तो ये क्या हो रहा है, जो डेटा हमारे पास में आया था उस डेटा के थ्रू हमने क्या कर दिया, उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, नंपाई एरे में, क्योंकि वो 10 से 600 आता है हमारे पास में। तो डेटा कन्वर्ट हो गया। अब डेटा हमने क्या कर दिया, प्रेडिक्ट में डाल दिया उसको, जीरोथ वाला क्योंकि पहले वाले इंस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेडिक्ट की बात कर रहे हैं, इस वजह से जीरो किया है हमने। बस उसका प्रिडिक्शन होगा, जो भी प्रिडिक्शन होगा, क्लास नेम जो हमने ऊपर डिफाइन की थी, अब अगर मान लीजिए प्रिडिक्शन में 0 आया तो कौन सा आ जाएगा, वो सेटोसा। अगर 1 आया तो वर्सिकल, अब अगर 2 आया तो वर्जिनिका, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। अब इक्वल हमने बनाया, अब ऊपर वाला समझिएगा तो ये जल्दी आ जाएगा, प्रेडिक्ट डिजिट। तो अब जो प्रेडिक्ट डिजिट में क्या हो रहा है, जहाँ पर हम लोग डीप लर्निंग का मॉडल यूज करेंगे। इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने असिंक्रोनस फंक्शन बनाया, ठीक है। असिंक्रोनस मतलब मल्टीपल तुम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हो, अपलोड फाइल वगैरह लिख दिया हमने, जहाँ से अपलोड हो जाएगा आपका। इसके अंदर आ रहा है कि जब तक रीड नहीं हो रहा, जब तक उसको वेट करना है। अंदर जैसे रीड हो गया, उसके बाद क्या करेगा, वो कंटेंट को नंपाई एरे में कन्वर्ट कर, इस वाली लाइन में। जैसे ये कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, ये तो समझ लीजिए ऊपर वाला कि नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नंपाई एरे में कन्वर्ट हो रहा है ऊपर वाला जो भी इमेज आया। और इमेज हमेशा नंपाई एरे में होता है। जैसे अगर मान लेते हैं वो 8 बिट में अगर वो इमेज है, तो वो 0 to 255 उसके अंदर रेंज होगा, ठीक है। आई होप इतना पता है आप लोगों को। एंड देन हमने क्या किया, उसको ग्रे स्केल में किया। ग्रे स्केल में क्या हो गया, या तो ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में इमेज हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों, क्योंकि एमलिस डेटा सेट मेनली उसी में है हमारे पास में पूरा का पूरा। तो जो भी नॉइज या एक्स्ट्रा चीज़ें है वो हट जाएगी, हमारा प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा बाद में। देन हमने क्या बोला, हमने बोला कि चलो इमेज का जो रिसाइज है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मॉडल के टाइम पे भी इसका रिसाइज हमने 28 रखना पड़ेगा। देन हम इमेज को 255 से नॉर्मलाइज वगैरह कर दिया है, रीशेप वगैरह कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिडिक्ट किया आर्गमेस्ट। आर्गमेस्ट मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट, मतलब जो मेनली प्रोबेबिलिटी में सबसे अच्छा रहेगा, जो सबसे अच्छा है उसमें जाएगा, वो चीज़ प्रिडिक्ट होगा, उसको हम आगे बढ़ा देंगे, मतलब वो प्रिडिक्शन में आ जाएगा। देन उस जो भी प्रिडिक्शन में आया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको भेज देंगे। तो ये हमारा ऐप था। अब एक बार इंडेक्स और एचटीएमएल भी देख लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट को फाइनल देख लेंगे कि क्या है। तो इंडेक्स जो एचटीएमएल डॉक टाइप वगैरह लिखा, डॉक्टर मतलब एचटीएमएल5 यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज वगैरह इंग्लिश वगैरह ठीक है। यूटीएफ-8 हमने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्रॉपर एन्कोडिंग वगैरह चाहिए। व्यू और मतलब ये मोबाइल डिवाइस वगैरह में भी प्रॉपर्ली चल जाए। तो मेनली ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। टाइटल हमने एमएलडीएल एपीआई वगैरह लिख दिया, स्टाइलिंग दे दी हमने पूरी, क्या हमको स्टाइलिंग रखना है, तो नॉर्मल सा फ़ॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड कलर है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही होगा सारी चीज़। एस2 वगैरह कलर वगैरह ठीक है, कंटेनर वगैरह दे दिया, मतलब कार्ड लाइक हमको मीमी चाहिए इंटरफेस। देन हमने इनपुट बटन वगैरह में भी सब स्टाइलिंग वगैरह दे दी, बटन बटन ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग बस ये देख रहे थे जावास्क्रिप्ट वाला। तो जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि हम लोग सेपल लेंथ ले रहे हैं, पास फ्लोट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी एसएल और डॉट वैल्यू। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने एक आईडी बनाई थी, गेट एलिमेंट आईडी, नीचे आपको दिख जाएगा ये रहा, ठीक है। तो ये जो हमने बटन वगैरह और जो हमने टेक्स्ट के लिए स्पेस दे के रखी है, वहाँ पर हमने एक आईडी देनी है। अब क्या होगा, ये चीज़ ऊपर हैंडल हो जाएगी, ठीक है। ऊपर हैंडल हो जाएगी मतलब एक मिनट, यहाँ पर कि भाई किसकी बात हो रही है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है और किसको क्या करना है। तो हमने पास फ्लोट इसलिए किया कि क्योंकि वो टेक्स्ट में रहेगा, तो हमें उसको इंटीजर में चाहिए, तभी तो हमारा मॉडल उस क्लासीफाई कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, वैसे ही यहाँ पर ये सेपल लेंथ में पहुँच गया, ठीक है। तो सेपल लेंथ आ गया हमारे पास में, सेपल विड्थ आ गया, सब करके सारी चीज़ आ गई। किस में आया, हमें डेटा में आया। फिर हमने क्या किया, हमने उसको उधर सेंड किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में क्या है कि हम रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। और ये क्या होगा, हमने जो एंड पॉइंट था, जो हमारा एपीआई था फर्स्ट एपीआई के थ्रू जो हमने बनाया था, जो हमारे ऐप के अंदर है, वो फ्रंट एंड वाला बंदा यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर रहा है। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ हो रहा है ये। यहाँ पर जैसे ही यूज़ हुआ रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, हमको इसमें बताना भी पड़ेगा मेथड वगैरह कौन सा है, तो पोस्ट है, फिर कंटेंट टाइप वगैरह जो है हमारे पास में वो कैसा है, ठीक है, जेसॉन फॉर्मेट में आ रहा है। फिर हमने ये भी जो हमारा डेटा था वो हमने भेज दिया था। तो ये जो सारी चीज़ें वो हमने पूरी की, और जब ये पूरा कंप्लीट होगा वहाँ से वहाँ तक, तो हमने फैच किया यहाँ से यहाँ तक। फिर ये जैसे वेट खत्म हुआ, रिस्पॉन्स पे आया। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स आया तो जेसॉन में कन्वर्ट करो, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास में। जैसे ही रिजल्ट आया, देन वो पूरा हमारा जो उधर आउटपुट पैनल है, जो आउटपुट मतलब जो आप देख लोगे कहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो चीज़ दिख जाएगी हमारी, क्या आइरिस प्रिडिक्शन क्या है और जो हमारा प्रिडिक्शन आया वो चीज़ क्या है, ठीक है। सेम हम लोग अब प्रिडिक्ट और डिजिट में आए, यहाँ पर भी हमने क्या किया कि वो जो भी गेट एलिमेंट आईडी वगैरह फाइल वगैरह आ गया। फाइल में चाहिए वाली लाइन का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इमेज नहीं आया और हम डायरेक्ट एंटर पर जा रहे हैं वहीं पर, तो वो क्या बोलेगा, प्लीज सिलेक्ट एन इमेज, ठीक है। लेट्स से वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर फॉर्म डेटा वगैरह हम लोग फिलिंग करेंगे, वो सब देख लेना आप लोग। मेन चीज़ ये वाला एपीआई वाला सबमिट, यहाँ पर भी हमने एपीआई दिया, पोस्ट बताया,
और अच्छा देखो, मैं जो बार-बार बोल रहा हूँ पोस्ट बताया, मतलब हम लोग यहाँ से बता रहे हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल करना है। मतलब वहाँ से आएगा, ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जो हमारा ऐप वाला था यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ से वो हिट होगा एंड पॉइंट, एंड देन हमारे पास में यहाँ पर वो जो भी रिस्पॉन्स होगा यहाँ पर आ जाए। रिस्पॉन्स आने के बाद अगेन रिज़ल्ट में डाला, रिज़ल्ट में डालने के बाद हमने यहाँ पर ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो क्लियर ही है, ठीक है। बटन्स वगैरह और ये सारे टेक्स्ट फील्ड वगैरह बनाना है। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास में हो गई हैं, अब बस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। ये वाला जो फ़ोल्डर दिख रहा है, हमने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है, ठीक है। ऐप हो गया, इंडेक्स ये हो गया, हमारे पास में 2 मॉडल थे, वो हो गया, रिक्वायरमेंट टेक्स्ट हो गया, इमेज जो टेस्टिंग वाला वो रख के रखा, 2 मॉडल हमने कैसे ट्रेन किया उसकी भी फाइल हमारे पास में रखी हुई है। अब हमारे पास में टर्मिनल में आना है, ठीक है। अगर किसी का टर्मिनल नहीं हो रहा, कोई एकदम ही बेसिक मतलब टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल पे जाना है, एंड देन जैसे ही क्लिक करोगे तो न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आओगे, वहाँ पर हमको जैसे हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में मैंने दिखा दिया था, मैंने वही किया, फास्टी पे हिंदी स्क्रिप्ट एक्टिवेट किया। देखो, इसमें भी चलता है, जो पहले हमने एक अल्टरनेटिव वे देखा था उसमें भी चलता है, अभी येस बन वाले में भी और ये वाले में भी हमारे पास ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है, हमें यूवीकॉन जो मैंने बोला था, यूवीकॉन ऐप पहला पैरामीटर क्या होगा, जो हमारा मेन ऐप का नाम होगा, मतलब जो डॉट पीवाई जो मेन जहाँ पर एप्लीकेशन का पूरा सब कोड लिख के रखा है, उसका जो नाम है वो हमने पहला नाम लिखा है। दूसरा पैरामीटर क्या होगा, जो हमने जो इंस्टेंस दिया है यहाँ पर क्या दिया हमने, ऐप लिखा है। तो ये ऐप लिखा है तो सब जगह ऐप ऐप चल रहा है, तो वही चीज़ है, यहाँ पर हमको सेकंड वाला ऐप लिखना है और रिलोड लिखना है यहाँ पर, जो ऑटोमेटिकली वो रिलोड होते रहे। जैसे ये हो जाएगा उसका हिट एंटर करो, एंड जैसे ये रन हो रहा है तो हमको बस कुछ नहीं मिल रहा है, कंट्रोल प्लस एंटर। अब जैसे ये प्रेस करोगे तो ये ओपन हो गया, मतलब ये हमारा सर्वर ऑन हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इससे कुछ नहीं करना है, ये सर्वर हमारा ऑन पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब हमें ये करना है कि जो हमारा इंडेक्स फाइल बनाई हम, ठीक है, ये रही, इसको एक्टिवेट करना है। अब इसको जैसे ही एक्टिवेट किया तो ये अब रन हो रहा है, ठीक है। अब सिंस हमारा जो भी बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो भी प्रॉपर चल रहा है। देखो, हमने एचटीएमएल वाली फाइल बनाई है यहाँ पर, मैंने उसके अंदर सेपल वेपल वगैरह सब कुछ डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें मैं और वैल्यूज देता हूँ, ठीक है। अब देखना, जैसे ही यहाँ पर ये जैसे ही मैंने इनपुट फील्ड दिया है, इनपुट फील्ड जैसे ही गया है, ये अब रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, पोस्ट वाले के अंदर जो हमारा ऐप वाला था, ठीक है। जो हमारा ऐप वाला है यहाँ पर आएगा, वो कहाँ पर आया, अच्छा ये मिडलवेयर इंपॉर्टेंट है अगेन, अरे एक्सेस देने के लिए। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर आ गए हम लोग, ये रहा, यहाँ पर मॉडल प्रिडिक्शन वगैरह होगा। जैसे ही मॉडल प्रिडिक्शन वगैरह होगा वैसे ही वो रिक्वेस्ट हमें वापस से यहाँ पर मिल जाएगा, कहाँ पर, इंडेक्स वाले फाइल में, जो हमने भी देखा था। 1 मिनट, कहाँ पर देखा हमने, ये। तो जैसे ये आया, ये रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा, रिस्पॉन्स जैसे ही आएगा रिजल्ट पे जाएगा, रिजल्ट के बाद 10 शो कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया, जैसे मैंने प्रेडिक्ट पे क्लिक किया, ये आ गया, ठीक। आइरिस प्रेडिक्शन वर्जनिंग ऑन द बेसिस ऑफ 10 इनपुट, ठीक है। सेम अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम फाइल को चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक। तो वो भी एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चूज़ फाइल किया, जो हमने अभी टेस्टिंग इमेज देखा था, ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसा क्या इमेज है। इसको डाला जैसे ही, वैसे प्रेडिक्ट डिलीट करो, ये आ गया डिलीट प्रेडिक्शन। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, हमने बस अभी एचटीएमएल वाले फाइल मतलब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाले को रन किया है। बैकग्राउंड में हमारा क्या चल रहा है, अच्छा ये सर्वर कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, ये यहाँ पर चल रहा है। देखो, अभी तक देख सकते हो कि कैसे क्या रिक्वेस्ट जनरेट हुई है और कैसे क्या वो एक्सेप्ट हो रही है और हमें जनरेट कर रही है, ठीक है। स्टार्टअप हुआ, फिर क्या प्रिडिक्ट आइरिस वाला चला, हिट पॉइंट हुआ, प्रिडिक्ट डिजिट वाला हिट पॉइंट एंड पॉइंट हिट हुआ है। देन हमारे पास में वो जैसे भी हुआ है वो सीधा एचटीएमएल वाले पेज को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आया, उसके बाद वो रन हुआ और प्रॉपर हमारा फंक्शनल ये है। तो आप डिप्लॉय वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट, और आपको जो भी चाहिए हमें कमेंट करते जाओ, ठीक है। बाय।